ओके तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अगेन ओसवाल की बुक से रिवीजन। ये है क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉल साइंस फेडरलिज्म। आई अगेन रिपीट क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म हम ओसवाल से रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला टॉपिक है फेडरलिज्म एंड इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। हम यहाँ पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में और इंडिया जो कि एक फेडरल कंट्री है उसके बारे में हम यहाँ पर अभी सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके अंदर जितने भी सब कुछ है वो सारे रिवीजन नोट्स हैं, क्वेश्चन बैंक हम बाद में देखेंगे। ठीक है, द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द सेंट्रल स्टेट एंड रिलीजन लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि आप अपनी पावर को शेयर करते हो सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रिलीजन या रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर। जब आप अपनी पावर्स को क्या करते हो, शेयर करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। अलग अलग हिस्सों में कंट्री के अलग अलग तरीके से आपको डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है। की फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल टायर ऑफ गवर्नमेंट। 2 या 2 से ज्यादा तरीके की गवर्नमेंट होती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट भी इसके अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट सेम सिटीजन को गवर्न करती है। जैसे अभी हम कहाँ रह रहे हैं, अभी हम रह रहे हैं मान लो किसी स्टेट में रह रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट भी हम पे रूल करेगी, एज वेल एज हम एक कंट्री का हिस्सा भी हैं, तो हम पे एक कंट्री की गवर्नमेंट भी रूल करेगी। ठीक है, बट ईच टायर हैज देयर ओन जुरिडिक्शन। पर हर एक टायर के अपने खुद के कुछ जुरिडिक्शन, कुछ नियम, कुछ लिमिटेशंस हैं इन अ स्पेसिफिक मैटर, कुछ एक स्पेसिफिक मैटर पर, जैसे लेजिस्लेशन हो गया, टैक्सेशन हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ द टायर, जो भी जुरिडिक्शंस आपके अलग अलग लेवल्स पर आपको देखने को मिलेंगे या अलग अलग टायर ऑफ गवर्नमेंट पर देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ किसमें स्पेसिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सब कुछ किसमें बताया गया है, संविधान में बताया गया है। कि मान लो लोकल गवर्नमेंट का काम ये है कि या फिर पंचायत का काम ये है कि वो 5 पंचों को देखेगी, ठीक है, और उन्हीं के बीच में सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगी। तो यहाँ पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट आके या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर आके इंटरप्ट नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ कहाँ देखने को मिलेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। इसीलिए हर किसी के पास अपनी अपनी बाउंड्रीज, अपनी अपनी लिमिटेशंस है, जिनमें रहकर वो अपना अपना एडमिन या फिर जो भी उनका ऑफिस होल्डिंग वर्क है वो काम वो करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरल। जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी बेसिक मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, फंडामेंटल जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो आपकी क्या है, यूनिलेटरल है, जो कि एक ही गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, ऐसा नहीं है। यहाँ के बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरल, ये यूनिलेटरल नहीं है, मतलब दोनों ही तरीके की गवर्नमेंट को इसके अंदर साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, सच एज रिक्वायर द कांस्टेंट बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी चेंज होता है, कोई भी चेंज, सच चेंजेस, कोई भी किसी भी तरीके का चेंज, वहां पे दोनों ही तरीके की गवर्नमेंट को हिस्सा लेना जरूरी है। दोनों ही तरीके की गवर्नमेंट की हामी होगी तभी कोई चेंज हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब किसी भी तरीके की गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर, या फिर कोई भी जो डिसीजन है जिसके अंदर कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नुकसान हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं, या कोई भी लॉ टूट रहा है जिसकी वजह से कुछ मुसीबत आ सकती है, तो वहां पर कोर्ट है जो वो इंटरप्रिटेट कर सकता है, वह इंटरप्ट कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सोर्सेज जितने भी होने थे किसके, फाइनेंशियली, किस सेंस के अंदर देखने को मिलेंगे आपको, जिस भी सेंस में देखने को मिल रहा है वो आपके गवर्नमेंट फाइनेंस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग पहले ही स्पेसिफाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कहीं से फंड आना है या कहीं से फंडिंग आनी है, तो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, वो सब चीजें पहले ही बता दी जाती हैं, वो पहले ही पता होती हैं। ठीक है, ये द फेडरल सिस्टम थस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के अंदर कितने ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है आपको, 2 है ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है यहाँ पे आपको देखिए, पहला आपको देखने को मिलेगा टू सेफ गार्ड
एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि कंट्री को हम सेफ गार्ड करके रखेंगे, बचा के रखेंगे, और उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। किसको किसको प्रमोट करेंगे, कंट्री की यूनिटी को, एकता को प्रमोट करेंगे। एट द सेम टाइम अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, और हम सेम टाइम पर किसको देखेंगे, रीजनल डाइवर्सिटीज को भी देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, और अर्जेंटीनिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है, ये सेम चिड़िया के नाम नहीं है, दोनों अलग अलग चिड़िया हैं, ठीक है। बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, इंडिया, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब में क्या है आपका फेडरल गवर्नमेंट, इन सब में क्या है फेडरल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो किसके बीच में है, ये किसके बीच में है, आपका लेजिस्लेटिव पावर्स के बीच में है, एंड द यूनियन गवर्नमेंट के बीच में है, और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है। मतलब लेजिस्लेटिव पावर है, तीन फोल्ड गवर्नमेंट बता रहा है ना, 1 2 3, तो पहला किसका हो गया लेजिस्लेटिव, दूसरा कौन सा हो गया यूनियन, तीसरा कौन सा हो गया स्टेट। तो यहाँ बेसिकली ये भी क्या बता रहा है, 3 तरीके की लिस्ट के बारे में बता रहा है। कौन सी लिस्ट होंगी अब हम यहाँ पर देखेंगे। पहली लिस्ट कौन सी है आपकी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है आपकी स्टेट लिस्ट, तीसरी लिस्ट है आपकी कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर सारे नेशनल इंपॉर्टेंस जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, सच एज डिफेंस, जैसे कि डिफेंस हो गया कंट्री का, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, ये सब किसके ऊपर होता है, सारा यूनियन पे सेंटर के ऊपर होता है, ठीक है। और इसके ऊपर कानून कौन बना सकता है, यूनियन या फिर सेंटर। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉ, ये लॉ बनाती है, रिलेटिंग द सब्जेक्ट मेंशन, जो ऊपर सब्जेक्ट मेंशन करे गए हैं इन द यूनियन लिस्ट। मैंने पहले ही बताया था इनके अंदर कितने कितने टॉपिक्स होते हैं, एक में 98 होते हैं, एक में 87 होते हैं, है ना। ये मैं पीछे जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सब, क्योंकि जस्ट बिकॉज अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए मैंने रिवीजन वाइज टॉपिक इसमें हम इससे देख रहे हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट क्या है, इट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, यहाँ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट्स देखते हैं या फिर लोकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। जैसे कि आपके पास क्या हो गया, इरिगेशन हो गया, पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब किसके मुद्दे हैं, स्टेट के, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कैन अलोन मेक द लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट ही इसके ऊपर से कानून बना सकती है और काम कर सकती है। नेक्स्ट क्या है आपका कंकरेंट लिस्ट, इट इंक्लूड कॉमन सब्जेक्ट, जिसमें बोथ गवर्नमेंट जो वो होती है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट भी होगी और एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एजुकेशन देखने को मिलती है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ट्रेड देखने को मिलता है, यूनियन देने को मिलता है, मैरिजेस देखने को मिलती है, एडॉप्टेशन और सक्सेशन देखने को मिलता है। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज, ये दोनों ही तरीके के लॉ बनाते हैं। इफ द लॉ कन्फ्लिक्ट, वही मैंने बताया था, अगर इन दोनों के बीच में कभी कलेश होगा, यूनियन और स्टेट के बीच में, कभी भी यूनियन और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, किसकी बात सुनी जाएगी, हमेशा यूनियन गवर्नमेंट की बात को प्रवेल करा जाएगा, ठीक है। सम यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन आर स्मॉलर इन साइज, क्या है वो छोटी है साइज के अंदर, कंपैरिजन टू द अदर स्टेट, बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑल्सो दे कैन नॉट मर्ज, और उनको मर्ज भी नहीं करा जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली वो स्टेट से भी छोटी है भाई, और जिसे हम मर्ज भी नहीं कर सकते किसी के साथ, तो वो क्या बना दी जाती है, यूनियन टेरिटरी। जैसे आपने यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और एक लिस्ट स्टेट लिस्ट का नाम बताया, उन तीनों में से अगर हम बोर्ड्स की बात करें, बोर्ड के पेपर में दिक्कत आ गई तो कौन सी लिस्ट देगी, यूनियन या क्या बोर्ड के पेपरों में दिक्कत आ गई, कौन सी दिक्कत आ गई, कुछ आ गई, कोई दिक्कत नहीं आती, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तीनों लिस्ट बताइए, तीनों लिस्ट को एक्सप्लेन अरे कीजिए। नहीं मतलब वैसे पूछ रहा हूँ मैं कि तीनों लिस्ट में से कौन सी लिस्ट काम करेगी। एजुकेशन तो उसमें दोनों में आता है ना, क्या मतलब समझी नहीं हूँ। एजुकेशन वाला अगर वो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है तो स्टेट लिस्ट में जाएगा, और अगर वो यूनियन पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है तो यूनियन पे आएगा। जैसे एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन आता है, स्टेट और सेंटर बोथ। तो ये एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ की टर्म्स को समझ लेते हैं। ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, ज्यूरिडिक्शन इज अ स्टेट और द अदर एरिया इन विच अ पर्टिकुलर कोर्ट और अ सिस्टम हैव अ सिस्टम ऑफ लॉ हैव द अथॉरिटी।
जिनके अंदर कानून बनाने की अथॉरिटी दी जाती है, और वो किसके पास है? मेरे तुम्हारे पास तो है नहीं, कोर्ट के पास ही है ना। लेजिस्लेशन पता है, ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस होता है जहां पे आप इंडिपेंडेंटली काम कर सको, ऑटोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, टॉपिक 2, फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। फेडरलिज्म को हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया का क्या होता है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जा रहे थे, वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट, ये पहला टेस्ट करा गया फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कंट्री के लिए। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, ठीक है। देयर आर 22 अदर लैंग्वेजेस, जो और 22 लैंग्वेजेस है वो क्या है? रिकॉग्नाइज उन्हें क्या करा गया? शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लाइक कौन कौन से स्टेट है? नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इनको लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनाया गया, बट टू रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। इन लोगों को कैसे क्रिएट करा गया? इनके कल्चर और इनकी लैंड एरिया, मतलब इनके ज्योग्राफिकल एरिया के बिहाफ पर इन्हें क्या करा गया? बनाया गया। रिकंस्ट्रक्टिंग द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, दोबारा कंस्ट्रक्ट करेगा क्या? सेंटर और स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे, जहां पर इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथन, जहां पे फेडरलिज्म को दिखाया गया। व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट अ क्लियर मेजोरिटी, जब किसी के पास भी कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं होती लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज इंटायर टू एन अलायंस, जो मेन पार्टीज होती है वो एक अलायंस बनाती हैं और एक सेवरल रीजन के अंदर पार्टी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार का मतलब सिर्फ इतना है कि जब कोई पार्टी जीत नहीं पाती है तो वो अपने आसपास की पार्टीज को जोड़कर मिला करके सामने वाली ओपोजिशन की पार्टी से और बड़ी पार्टी क्रिएट करने की कोशिश करती है। जब वो क्रिएशन में सफल हो जाती है, वो सक्सेसफुल हो जाती है, दैट विल कॉल्ड द अलायंस पार्टी विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कोलिजन गवर्नमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट भी कहते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे करके ऐसे तो नहीं जा रहा, ऊपर से तो नहीं, ऐसे करके अंदर घुस रहा है, कहीं तो कुछ काम कर रहा है। चलो ठीक है, क्या काम कर रहा है? बस उसको एग्जाम तक काम चलाओ उससे। A major step towards the decentralization was taken in 1922. एक मेजर स्टेप जो था वो डिसेंट्रलाइजेशन का 1992 में दिखाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा गया था टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर 3 टायर ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिली, मोर पावरफुल एंड मोर इफेक्टिव था, और ये बहुत सही तरीका था। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, यहाँ पर रेगुलरली इलेक्शन बोल दी गई करने के लिए फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, की आप लोकल लेवल पर भी क्या कराओ? इलेक्शन कराओ, ठीक है। तो इससे उनको और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सीट आर रिजर्व, सीट्स को क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, जो भी एग्जीक्यूटिव हेड्स थे इंस्टीट्यूशन के अंदर, फॉर द शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, या ओबीसीज मतलब अदर बैकवर्ड क्लास के लिए बेसिकली क्या कर दी गई? कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई। इसके साथ वुमेन्स भी लिखिएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित हैं, और रिजर्व मतलब होता है आरक्षण, ठीक है। एटलीस्ट 1/3, देखो लिख भी रखा है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर द वुमेन, ठीक है। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state. हर एक स्टेट के अंदर एक जो है वो कल इलेक्शन कमीशन बनाया गया उनके लिए जो काम करते हैं, ठीक है। वो कौन थे? पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स, उनको जरूरत थी कि वो कुछ पावर्स को शेयर करे रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडी, जहां पर वो लोकल गवर्नमेंट बॉडी के साथ रेवेन्यू जनरेट करते हुए हमें दिखते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द पंचायती राज, जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, सम स्टेट्स, हर एक गांव में या फिर कुछ गांव के अंदर, हर जगहों पर या कुछ स्टेट्स के अंदर जितने गांव हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस में भी
क्या चलती है? ग्राम पंचायत चलती है। क्या हुआ? ठीक है, क्या चलती है? ग्राम पंचायत चलती है। अब हम देखेंगे, अच्छा ये खत्म होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं है। द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत क्या है? इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये क्या है? डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर द एंटायर विलेज। पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन। पंचायत किसके अंदर काम करती है? सब कुछ ग्राम सभा के अंदर काम करती है। पंचायत किसके अंदर काम करती है? ग्राम सभा के। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पर एक कॉपी दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें यहाँ से दिखाती हूँ। चलो यहीं पता नहीं चल रहा ना, बहुत छोटा छोटा है, खाली पन्ना नहीं है यहाँ पे कोई। ये रहा, आ गया, देखो, रहने दो। देखो इधर, देखो देखो, ये जो कह रहा है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, दिख रहा है? देखिए, द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। ग्राम पंचायत कौन है? जो सभी गांव के लोगों के लिए क्या लेती है? डिसीजन लेती है। पंचायत वर्क अंडर ऑल द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। अब ये जो ग्राम पंचायत है ये किसके अंदर काम कर रही है बेटा? ग्राम सभा के। किसके अंदर काम कर रही है? ग्राम सभा के। समझ आ रहा है? ठीक है, ग्राम सभा के अंदर काम कर रही है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर ऑफ इट्स मेंबर। ये इसके अंदर कौन होगा? सारे के सारे वोटर्स। ये सब क्या है यहाँ पे? वोटर्स। क्या है यहाँ पे? वोटर्स। ठीक है, ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉल्ड द जिला परिषद। ठीक है, अब जितने भी समितिज हैं या फिर जितने भी मंडल है, ऐसे करके ग्राम सभा, छोटी छोटी ग्राम सभा मिला मिला के ये समिति, ये समिति, ये समिति, या फिर ये मंडल, ठीक है, ये सब मंडल, ये सब मंडल, ये सब मिलके क्या बना देते हैं? एक डिस्ट्रिक्ट। क्या बना देते हैं? डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। ठीक है, जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद का चेयरपर्सन ही उसका जिला परिषद का क्या होता है? हेड होता है। ठीक है, म्यूनिसिपालिटी आर द सेटअप इन टाउन्स। बड़े बड़े जगहों पर क्या देखने को आपको मिलती है? म्यूनिसिपालिटीज देखने को मिलती हैं। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। टाउन्स के अंदर म्यूनिसिपालिटी होती है, बहुत बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। हाँ, एक बड़े में एक छोटे में। ठीक है, बोथ म्यूनिसिपालिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडी। जो किसके थ्रू आते हैं? पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू आते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपल पार्टी। ठीक है, म्यूनिसिपल जो चेयरपर्सन होता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो म्यूनिसिपालिटी का हेड होता है। बेसिकली हर एक का एक हेड है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर। क्या होता है? मेयर। ठीक है, यस, खत्म अब ये चैप्टर। आप बस इसके की टर्म्स देख लो। शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में देख लो। 22 ऐसी लैंग्वेज है जो कि लिस्टेड है 8th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है। ग्राम सभा कौन है? ग्राम सभा एक बॉडी है सुपरविजन की, जो ग्राम पंचायत को क्या करती है? सुपरविजन करती है। पंचायत समिति क्या है? इट इज अ लोकल गवर्नमेंट बॉडी एट द तहसील और तालुका लेवल इन स्टेट विच लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। तहसील या ग्राम समिति क्या है? देखिए, ग्राम समिति क्या है? एक गांव, मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में एक ऐसी बॉडी काम कर रही है, पंचायत समिति, जो दोनों की प्रॉब्लम्स को सुनकर उन्हें रिजॉल्व करती है। ठीक है, समझे? और यहीं पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। यहीं पे हमारी ये वाली रिवीजन होती है फिनिश, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट रिवीजन में।